अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर मस्जिद आता है और उसके घर से निकलने का सबब सिर्फ नमाज होती है, तो उसके हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद करता और एक गुनाह मिटाता है, यहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, आप अपनी उम्मत के उन लोगों को क़यामत के दिन कैसे पहचानेंगे जिनको आपने देखा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के असर की वजह से उनके पहचानी हाथ पाँव सफ़ेद और रोशन होंगे। हज़रत असामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अराबियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते देखा कि क्या फ़लाँ मामले में हम पर गुनाह है, क्या फ़लाँ मामले में हम पर गुनाह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, इनमें से किसी में भी अल्लाह ताला ने गुनाह नहीं रखा सिवाय उसके कि कोई अपने भाई की इज़्ज़त से कुछ भी खेले, तो दरअसल यही गुनाह है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर हम दुआ इलाज ना करें तो इसमें भी गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, दवा इलाज करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज़ नहीं बनाया जिसकी शफा उसके साथ ना बनाई हो सिवाय बुढ़ापे के। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, बंदे को जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अता की हैं उनमें से सबसे बेहतर चीज़ क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न इखलाक। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सोते वक्त असमत का सुरमा ज़रूर लगाओ क्योंकि इससे नज़र तेज़ होती है और बाल उगते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने ऊपर असमद को लाजम कर लो, इसलिए कि वो बेनाई तेज़ करता है और बाल उगाता है। वजाहत, सरमद एक पत्थर है जो इस्फहान ईरान में पाया जाता है। इससे तैयार करदा सुरमा बेहतरीन और मुफीद होता है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।